नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे 72 घंटे की, उन 72 घंटों की जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की दशा और दिशा दोनों को तय करेंगे। कौन से ये 72 घंटे हैं और किस तरह से ये महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त स्थिति क्या बन रही है। महाराष्ट्र में जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके 8 दिन बाद महाराष्ट्र में मतदान होने हैं, यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होंगे, 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और 26 नवंबर ये वो दिन है जब महाराष्ट्र में सरकार जो है वो बननी चाहिए। और इस 26 नवंबर को रात 12 बजे तक अगर सरकार नहीं बनी तो राज्य में राज्यपाल का शासन लग जाएगा। अब ये 72 घंटे कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। 23 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आएंगे और जो विधानसभा का कार्यकाल है इस सरकार का वो खत्म हो रहा है 26 नवंबर की रात 12 बजे और नियम के अनुसार 27 तारीख की सुबह यानी कि 12:01 पर राज्य को नई सरकार होनी चाहिए। और इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो जो कुछ भी करना है वो 23 तारीख से 26 तारीख की रात में ही करना है। और अगर इन 72 घंटों में सरकार किसी की नहीं बनी, किसी ने सीएम पद की शपथ नहीं ली, तो जो पूरा का पूरा चुनाव है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जो राज्यपाल का शासन है वो राज्य में लग जाएगा। अब 23 तारीख को देखिए चुनाव के नतीजे आएंगे। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त सभी जो एमएलएज हैं वो अपने अपने जो मतदार संघ है वहां पर होंगे। तो नतीजे सुबह शुरू होंगे और लगभग 3 से 4 बजे के आसपास जो नतीजे हैं वो लगभग स्पष्ट हो जाएंगे और 6 से 7 बजे के आसपास जो जीतेंगे, जो फाइनल डिसीजन होगा वो हमें देखने मिलेगा। तो 23 तारीख को जो अधिकतर जो उम्मीदवार जीत कराएंगे वो अपने मतदार संघ में होंगे। तो 23 तारीख का एक दिन जो है वो उस तरह से चले जाता है। इसके बाद अगली तारीख जो होगी 24 नवंबर की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी तारीख को जो रिसॉर्ट पॉलिटिक्स है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि जो पार्टी के जो विधायक हैं वो जीत कर आएंगे तो उन्हें अपनी अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो एक जगह रखने का काम करेंगे। जिस तरह से राज्य में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स चलती है, किसी को किसी रिसॉर्ट में रखा जाएगा तो कुछ लोगों को हो सकता है किसी होटल में रखा जाए। जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के अनुसार सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और खास तौर पर एनडीए और महायुति की पार्टियां हैं, इन लोगों ने जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट हैं वहां पर 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बनाया है। उनका काम यही होगा कि अगर कोई विधायक जीत कर आता है, उनकी पार्टी का विधायक अगर जीत कर आता है तो उसे पूरी सुरक्षित तरीके से जो है उसे जो पार्टी ने तय की गई जगह है वहां पर लेकर आया जा सके। यानी कि अगर कोई रिसॉर्ट होगा तो वहां पर उस विधायक को, जो जीता हुआ विधायक होगा, उसे लाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये भी महाराष्ट्र में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो इनके लिए भी विशेष प्लान बनाया गया है। जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आएंगे, उनसे सीधे सीधे जो पार्टी के जो दोनों भी अलायंस है उनके आला कमान जो है वो डायरेक्ट बात करेंगे। यानी कि उस तारीख को, यानी कि 24 तारीख को ये बातचीत जो है ये काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकती है और जो आला कमान है, या फिर ये सोच लीजिए कि बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, ऐसे जो जेपी नड्डा, ऐसे जो बड़े नेता होंगे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ संपर्क में रहेंगे। कांग्रेस से नाना पटोले, फिर एनसीपी से शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ऐसे लोग जो हैं वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स से अपने तरीके से कांटेक्ट में रहेंगे और उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपने साथ लेने का काम 24 तारीख को किया जाएगा। 24 तारीख को उन्हें ये सारी चीज़ें
खत्म करनी होगी। इसके बाद तारीख आती है 25 तारीख। 25 तारीख ये जो है तारीख है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि 24 तारीख तक के ये जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने अपने लोगों को एक जगह जमा करना, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्हें जो है अपनी ओर आकर्षित करना, ये सब काम उन्हें निपटाना होगा। और 25 तारीख को उनके सामने चुनौती होगी कि जो भी उनके साथ हैं, या फिर अलायंस पार्टनर्स हो या फिर इंडिपेंडेंस कैंडिडेट हो, उन सभी को जो है एक साथ बैठाकर ये तय करना होगा कि उनका विधायक दल का नेता कौन होगा। और उसके बाद उन्हें राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करना होगा। तो 25 तारीख उसमें चली जाएगी। अब बचती है सिर्फ 26 तारीख। अब इस 26 तारीख में जो राज्यपाल हैं, उन्हें अगर किसी ने दावा किया है तो उन्हें सरकार बनाने का न्योता और शपथ ग्रहण करवाना होगा। और उसी के साथ जो पहला सेशन है राज्यपाल को उसी दिन बुलाना होगा। और अगर ये सारी चीज़ें इन 72 घंटे में नहीं हुई तो हो सकता है कि 26 तारीख की रात जैसे ही खत्म होगी, 27 तारीख शुरू होगी, तो राज्यपाल का जो शासन है वो यहाँ पर लग जाएगा। और फिर ये जो इतनी लंबी जो प्रक्रिया है, वो हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से हम बोले कि वेस्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और इसमें से हो सकता है कि कुछ और रास्ता निकाला जाए। लेकिन संविधान के हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार जो है सरकार जिसकी भी बनानी है वो 26 तारीख की रात तक सरकार बनानी है। और अगर 26 तारीख की रात 12 बजे तक सरकार नहीं बनती है तो नियम के अनुसार राज्य में राज्यपाल का शासन ऑटोमेटिक तरीके से लग जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों को लेकर। तो ये कुछ ऐसे 72 घंटे हैं जिसके अंदर महाराष्ट्र में खेला हो सकता है चुनाव के नतीजों के आने के बाद। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में खेला होगा या नहीं होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।